कॉकरोच, आज देख लिया कॉकरोच सड़कों पे आ गए। देखो कॉकरोच आ गए, जो सोशल मीडिया पे कॉकरोच थे वो जमीन पे आ गए। इस्तीफा से मानेंगे कोई काबिल आदमी बैठेगा जो पेपर की जिम्मेदारी ले हुए, छात्रों के साथ विश्वासघात ना हो। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं तो वे आत्महत्या करनी रुक जाए, उनकी मेहनत का नुकसान ना हो, उनके पैसे का नुकसान ना हो। छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, रोजगार की बात हो, युवक शिक्षा की बात करे, किसान पैसे बढ़ाने की बात करे, एंटी नेशनल एंटी नेशनल एंटी नेशनल पाकिस्तानी देशद्रोही। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही। नई जगह नहीं मिल रही है, अब लग रहा है कि देश का कुछ हो सकता है। अभी उम्मीद है इससे? जी, इससे उम्मीद है आंदोलन से? अब थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है। अब क्राउड आया हुआ है तो थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, देश में कुछ सुधार हो सकता है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं द्वारका से। द्वारका दिल्ली से ही? जी, दिल्ली से ही। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनकी नियुक्ति आ गई? उम्मीद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। इस्तीफा से काम चल जाएगा? कम से कम सरकार को पता तो चलेगा कि इस देश का जो यूथ है वो जाग चुका है। काम चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को पता तो होगा ना कि हाँ, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल चुका है। आप स्टूडेंट हैं? जी, कहाँ पढ़ाई करते हैं अभी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज। अभी तो ये पेपर लीक के मुद्दे के अलावा भी और कोई मुद्दे पे आप लोग आंदोलन करेंगे? जी, पेपर लीक के अलावा भी और कोई मुद्दे पे आंदोलन करेंगे? जैसे किसान का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, इन सब का मुद्दा। अभी तो फिलहाल सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हमें सिर्फ एक ही गोल पे ध्यान देना चाहिए। ये सक्सेसफुल होता है तब हम आगे देखेंगे। अभिजीत दीप से कितनी उम्मीद है? अभी पब्लिक देख के तो उम्मीद है कि हाँ, थोड़ा तो प्रेशर बनने का गवर्नमेंट पे, ताकि वो कुछ सुधार करने का सोचे। अगर वो नहीं करती है फिर इससे बड़ा प्रोटेस्ट करने का हम ट्राई करेंगे। इससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम एक साथ अगर हो जाए तो हमारी पावर हमारी गवर्नमेंट से ज्यादा है। अभी तो भीड़ बहुत आ गई है। जी बिल्कुल आ गई है। अब तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आ चुकी है। कहाँ गए कॉकरोच, आज देख लिया कॉकरोच सड़कों पे आ गए। अभी तो कुछ ये तो परमिशन की थोड़ा इशू था सुबह, आप देखना कॉकरोच बैनर देखो, कॉकरोच आ गए। जो सोशल मीडिया पे कॉकरोच थे वो जमीन पे आ गए। अब देखना क्या होता है। कहाँ से आए आप? हम यूपी में कहाँ से? यूपी हापुड़ हापुड़ से आए हैं। तो आप सोशल मीडिया पे देख के आए हैं या बैनर लेके आए हैं वहीं से बनवा के लाए हैं? सोशल मीडिया से कल 5 बजे के आए हुए हैं यहाँ। हाँ जी, सुबह 5 बजे के? कल शाम 5 बजे के आए हुए। शाम 5 बजे थे कहाँ? यहीं लेटे थे स्टेज थाने के, पार्लियामेंट थाने के सामने। अच्छा, तो हाँ। अब उम्मीद लग रही है कुछ भीड़ को देख के? बिल्कुल, इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। इस्तीफा से मान जाएंगे आप लोग? इस्तीफा से मानेंगे कोई काबिल आदमी बैठेगा जो पेपर की जिम्मेदारी ले हुए, छात्रों के साथ विश्वासघात ना हो। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं तो वे आत्महत्या करनी रुक जाए, उनकी मेहनत का नुकसान ना हो, उनके पैसे का नुकसान ना हो, छात्र के हित की बात हो। तो छात्रों जैसे कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ छात्रों का हित होगा कि किसानों का भी हित की बात की जाएगी? अभी फिलहाल में हमारा जो हित है छात्रों का हित है। हम छात्रों के लिए, हम भी खुद छात्र हैं। अभी जो हमारे वे आगे अभिजीत दीपके जी हैं, पार्टी के फाउंडर, वो जैसे जैसे नीतियाँ बनाते चलेंगे हम उनके साथ साथ चलते रहेंगे। तो उनसे अभी बात हुई है क्या? अभी मिल पाए हैं आप लोग? मैं जो सौरभ दास जी हैं और हाँ विजेता दरियाल, और उनसे आज तो तीनों से मेरी मुलाकात हो गई है। उनके साथ मैं वहीं था, मैं भीड़ से निकल आया हूँ। अभिजीत से अभी नहीं हुई है? मिलना चाहते हैं अभिजीत से मिलना चाहते हैं और अभिजीत से मेरी मुलाकात नहीं हुई, पर हम बहुत जल्दी इनसे मुलाकात कर लेंगे। हम इनके साथ रात दिन रहेंगे। कितने लोग साथ लेके आए हैं आप? हम कम से कम 10-12 लोग तो साथ आए थे। हाँ। जी, वहाँ से हापुड़ से लेके आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे छात्र थे जो 27 छात्र थे। सरकार, आपको लगता है कि सरकार में छात्रों के साथ अहित हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है, हर किसी के साथ अन्याय हुआ है। छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, रोजगार की बात हो, युवक शिक्षा की बात करे, किसान पैसे बढ़ाने की बात करे, एंटी नेशनल एंटी नेशनल पाकिस्तानी देशद्रोही। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल, जो सरकार के पक्ष में बोलेगा वो राम भक्त, वो देशभक्त, वो गोबर भक्त, ये सब भक्त। और जो इनकी आलोचना करेगा वो एंटी नेशनल, वो कट्टरपंथी।
जो ना जाने कैसे कैसे ऐसा एजेंडा फैला दिया है, ऐसा नैरेटिव पब्लिक में सेट कर दिया है इस पार्टी ने 2014 के बाद में कि एक देश में ऐसी आग लगा दी है कि एक दूसरे पे विश्वास करना मुश्किल हो गया है। लोगों के दिलों में फाड़ डाल दी है। इतने भाईचारे के साथ रहते थे पहले, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, 3 शब्द और कोई इनके मुंह पे लफ्ज नहीं है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। पूरे बीजेपी से चौथा शब्द पे चुनाव जितवा दो, हम मान जाएंगे कि हाँ बीजेपी को हम भी वोट देंगे। तो आप हापुड़ से आते हैं, यूपी में अगले साल चुनाव है 27 में, जी सपाया। तब किसके साथ रहेंगे आप? हम अभी स्टूडेंट है, वैसे किसी को समर्थन नहीं कर रहे, पर जैसी इनकी नीतियाँ खराब हैं। 2023 में मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, वो कैंसिल, फिर 1 महीने का टाइम दिया। 1 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 1 साल की तैयारी अगले पेपर में 1 महीने में कैसे पूरी कर लूँगा बताओ। तो इस बार सरकार वहाँ बदलने की कोशिश में है आप लोग? अब क्या सरकार बदलेगी और देश का नौजवान बदलेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। अखिलेश यादव ने कॉकरोच पार्टी को समर्थन दिया है। बिल्कुल, क्या ये युवाओं की आवाज है, ये युवाओं की आवाज उठाएगी, छात्रों के हित में बात करेगी, छात्रों के लाख लड़ेगी, संघर्ष करेगी, तो हम इस पार्टी के साथ नू चलेंगे। तो अखिलेश यादव ने समर्थन किया है जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के रहे। जी जी, उन्होंने समर्थन किया है। उन्हें पता है कि युवाओं के साथ रोजगारी में, शिक्षा में, किसानों के साथ मजदूरी में, खेती में, खाद में, यूरिया में, डाई में, हर चीज में धांधलेबाजी हुई है। युवाओं को कुछ नहीं मिला। मिला तो क्या मिला? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। जिनने सवाल कर दिया एंटी नेशनल पाकिस्तानी है, ये देश की छवि बिगाड़ना चाहता है, ये देश में माहौल खराब करना चाहता है। ये इनकी आइडियोलॉजी है। 2014 के बाद में जो भ्रष्ट सगले सीएम थे, जो इनकी पार्टी में चले गए, वो साफ हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितने भी ये हैं, सब धोखे वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल साफ। उसके अलावा बिहार का सीएम क्या, सम्राट चौधरी, एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी बोलता है कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत क्या है। अरे तेरी लड़कियां तो पढ़ गई, तूने तो पढ़ा लिया मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, हमारी न पढ़ा देश में भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो जिसे वो बनाया हेल्थ मिनिस्टर, वो देखा पोलियो का मरीज देखा? हाँ, उसे तो देखो जाके। उन्हीं की पार्टी के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी पार्टी के सामने कर रहे हैं। उनका जगह नहीं मिली ना, क्या करे? वो अपना स्वस्थ नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया। जैसे ये बैठे हुआ एक स्टेज लगता प्रॉपर, एक स्पीकर से थोड़ी काम चलता। फिर स्पीकर ज्यादा लाते और अच्छा मैनेजमेंट होता। लेकिन अब हमारी सरकार ही हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है वो दबा रही है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसे बोला था कि परमिशन ना मिलेगी, हमें परमिशन में मिली। प्रोटेस्ट भी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कोई उपद्रव दिखा आपको? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बात रख रहे अपनी। हम जो हिंसावादी नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश के अनुसार चलेंगे। हम जो देश का लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है प्रोटेस्ट करने की, आर्टिकल 19 हमें अनुमति देता है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की, तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे देश की। और हमें कोई बता रहा है कि एंटी नेशनल है, ये देश की छवि खराब करने में है, इनका कोई फंडिंग हो रही है। हमें कोई फंडिंग नहीं है। ये 150 रुपये का है, इसकी क्या फंडिंग? इतने रुपए हम वैसे दे देते हैं, इसकी फंडिंग इतने को तो आप फॉर्म भर के बर्बाद कर देते। इतने के फॉर्म, यूपी पुलिस में 400 का फॉर्म, एनटीए में 1500 का फॉर्म, नीट में। अरे इससे ज्यादा तो तुमने हमसे वैसे उगा लिए, इतने की युवाओं को नौकरी न दी। तो इस बार यूपी में अखिलेश यादव के साथ युवा रहेगा क्या? बिल्कुल, जो विकास करेगा, युवाओं की बात करेगा, किसानों की बात करेगा और हक की बात करेगा और जात पात की विदाई करेगा, उसके साथ नौजवान, किसान, युवा, छात्र सब उसके साथ रहेगा। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आप? अखिलेश यादव बेहतरीन नेता हैं। वो कभी भी सांप्रदायिक बात नहीं करते, वो बिल्कुल संविधान के दायरे में बात करते हैं। एक मैं ये अपनी आइडियोलॉजी सबकी बता रहा हूँ, कोई भी बयान उठा लो, उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, वो सबका सम्मान करते हैं। साधु हो, कोई भी हो, सबका सम्मान इक्वल करते हैं।
तो युवा ये हापुड़ से हैं, इन लोगों की नाराजगी ये है कि आप कहते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है काकरोच जनता पार्टी की, तो आप देखिए कि हम 1500 रुपये का फॉर्म भर देते हैं, नीट का 400 रुपये का, यूपी पुलिस का फॉर्म भर देते हैं, अलग अलग नौकरियों में फॉर्म पेपर लीक हो जाता है और 150 का बनाने में ये हम लगता है ये हमारा पोस्टर, और हम 150 का खुद हापुड़ से, किसी ने कहा नहीं मुझे कि ये पोस्टर बनाओ, लेकिन मैं खुद पोस्टर बना के लेके आया हूँ और इससे प्रताड़ित हैं। और हम इस बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिर्फ हम राजी नहीं होंगे, पूरा परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो अभिजीत दीपके हैं, नारे लगा रहे हैं, जय भीम के नारे ये लगा रहे हैं और काकरोच जग चुके हैं और शायद ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखते रहिए लोकमत हिंदी उपेंद्र कुमार के साथ।